देखो ट्रिग्नोमेट्री ने स्टार्ट कर दिया है और बेसिक कंसेप्ट्स 11th का भी शुरू हो गया है। एंगल सिस्टम आपने देखी। अभी एक जो पहला पॉइंट, एक बात आपको मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि देखो बेटा, आज तक आप एंगल जो है मैक्सिमम आपने जो पढ़े वो एंगल आप किस में पढ़ते आए हो? डिग्री में, जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, वट एवर यू, ठीक है ना। बट आपने सारे में डिग्री में दिए। अब सबसे पहली बात तो यही है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद, अब 11th के बाद या कंटिन्यूसली आप कोई भी एंगल बेटा डिग्री में कोशिश करना डिग्री में ना पढ़े जाए, ठीक है। अब आगे से हम लोग एंगल को पढ़ेंगे बेटा किसमें? रेडियन में। किस में पढ़ेंगे? रेडियन में, क्योंकि यही एक मेन है। जितने भी आपके आगे कैलकुलस के फॉर्मूले बनेंगे, लिमिट्स के बनेंगे, डिफरेंशिएशन के बनेंगे, इंटीग्रेशन के बनेंगे, जो कुछ भी मैथ्स में पढ़ रहे हो, जहाँ एंगल का यूज होगा वहाँ एंगल बेटा किसमें कंसिडर किया जाएगा? रेडियन में कंसिडर किया जाएगा। कुछ और रेडियन और डिग्री में जो कनेक्शन था वो ये था कि 180 डिग्री का हो चाहे पाई रेडियन का हो बेटा, एक ही चीज होती है। देखिए, पाई एज ए रेडियन आता है तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और पाई एज ए नंबर आता है तो आपके पास वो 22/7 आप उसको यूज करते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। जैसे मान लो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में यूं लिखा हो साइन पाई, है ना, तो साइन पाई, अब पाई जो है वो एज ए एंगल यूज हुआ बेटा, तो इट मीन्स साइन 180 डिग्री, ठीक है। इट डजंट मीन दैट साइन ऑफ 22/7। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अगर पाई एंगल के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा तो आप उस पाई को 180 डिग्री लेंगे, पाई रेडियन में कंसिडर होगा, इसको ये नहीं लिख सकते। लेकिन यदि पाई एज ए वैल्यू आएगा तो फिर वो 22/7 आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बेस पर मैंने आपको बताया था कल 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर कोई ये पूछ ले कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो अपन उसको कह सकते हैं कि 180/पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो देखो मैं आपको एक तो ये कन्वर्जन कराता हूँ कि 1 रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसकी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। अब पाई एज ए वैल्यू है तो पाई को 22/7 यूज कर लो, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा बेटा 630 डिवाइड बाई 11, है ना। और ये 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में था, तो ये सारा का सारा क्या आपका डिग्री है। ओके, तो देखो जो 630 है उसको आप डिवाइड कीजिए बेटा किससे? 11 से। तो ये आपके पास क्या रहेगा? 55, ये रहेगा 80, 0, 7 पे फिर आपके पास, और ये कितना रहा आपके पास? 3। तो देखिए 57 तो क्वेश्चन में आया, मतलब इस डिवीजन बेस पर आप ये कह सकते हैं कि 630/11 जो है, 630/11 जो है उसको आप कह सकते हो 57 प्लस 3/11। लॉन्ग डिवीजन की बेटा वेरिफिकेशन है। अब ये सारा किस में था आपका? डिग्री में, तो ये भी क्या है? डिग्री। तो ये भी क्या है? डिग्री। इट मीन्स 1 रेडियन में 57 डिग्री है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, 57 डिग्री प्लस कुछ डिग्री और है, लेकिन देखो वो डिग्री आपका 1 से छोटा है बेटा, 3/11 डिग्री, तो उसके बाद क्या बना लेंगे? मिनट बना लेंगे। अब 3/11 डिग्री के यदि मिनट बनाने हो तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे? मल्टीप्लाई विद 60। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? 180/11 क्या हो चुका? मिनट। देखो डिग्री में मिनट का संकेत ये होता था। अगेन आप क्या करोगे बेटा? 180 को 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये रहेगा 11 1 जा 11, 7, फिर आपका 6 और 66 रिमेनिंग आपके पास 4। फिर मैं वही कह रहा हूँ 180/11 को आप क्या लिख सकते हो? 16 प्लस 4/11। तो ये क्या था? मिनट। तो ये भी क्या है? मिनट। ये भी क्या बेटा? मिनट। यानी कि पूरे मिनट कितने हो गए? 16। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? 16 मिनट। और ये जो 4/11 मिनट बचे इसके क्या बना लेंगे बेटा? सेकंड। कैसे बनाएंगे? 4/11 मिनट के सेकंड बनाए, फिर से उसको किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 60 से। तो ये आएगा 240/11, और राउंड ऑफ करने के बाद डिवीजन का ये सारा सेकंड में है बेटा, तो अप्रोक्स आप इसको 22 सेकंड ले सकते हो। ये 21.8 समथिंग मिलेगा, बट आफ्टर द राउंड ऑफ आप इसको 22 सेकंड ले सकते हो, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये एक नोटेशन होती है एंगल को लिखने की। इट मीन्स 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 22 सेकंड के नियर अबाउट होता है। कोशिश करना ये वैल्यू आपको याद रहे, ये वैल्यू आगे बहुत काम आती है। हाँ बेटा देखो, आज मैं सिर्फ एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। हालांकि कन्वर्जन हम कल करेंगे, बिल्कुल
कम काम कर पा रहा हूँ, है ना, तो साबित करना। देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है ये जो सिस्टम मैंने बनाया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, इसको आप कहते हो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो अभी देखो आपको क्या इसमें ध्यान में रखना है बेटा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल टी रेशियो, कितने टी रेशियो है आपके पास, 6, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉसेकेंट थीटा। बेटा पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट थीटा, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक तो टेंजेंट थीटा और दूसरा उसी का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, केवल ये दो क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक तो कॉस थीटा और दूसरा सेकेंड थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। अभी ऐसा क्यों होता है, अगर इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, जैसे मैं कोई भी एक सर्कल बना देता हूँ बेटा, मान लो मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया कोई भी, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास यहाँ कोई भी पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई भी पॉइंट है, देन यू नो बेटा वो जो पॉइंट होगा उसके दोनों एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो फंडामेंटल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर बना मेरे पास, ये लेंथ भी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, और ये लेंथ भी मेरे पास क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और इसको इसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी बेटा, इस सर्कल की रेडियस। यू नो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ अगर आप कोई भी एंगल लेते हैं, दिस एंगल बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल जब तक रहेगा तो देखो जो राइट ट्रायंगल बनने वाली है उस राइट ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड्स क्या है बेटा, पॉजिटिव। यही कारण है कि सारे टे रेशियो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो मैं ये कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, क्यू पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो आपको पता है पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे बेटा, एक्स नेगेटिव होता है, इसमें वाई क्या होता है, पॉजिटिव ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स एक्स नेगेटिव और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, और ये अगर आप एक एंगल लेके चलते हो कोई भी, ये थीटा था, इसको मान लो थीटा डैश, या थीटा 1 था तो इसको मान लो थीटा 2, ये दोबारा थीटा कंसीडर कर लो, नो प्रॉब्लम। ये एंगल अगर है तो यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो देखो ये तो आपके पास लेंथ क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव, और ये लेंथ क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव, ठीक है, और ये तो रेडियस हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो देखो इस एंगल के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करोगे बेटा, तो ये आपके पास क्या बना, परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या बना बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव के साथ लिया जाएगा तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करने से साइन थीटा बनता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करने से बनता है कोसेकेंट थीटा। दैट इज व्हाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट केवल बेटा ये दो ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी आप बी अपॉन पी करोगे, बी अपॉन एच करोगे, पी अपॉन बी करोगे, एच अपॉन बी करोगे, तो सारे ही क्या रहेंगे, नेगेटिव। लाइकवाइज आप इसके अंदर भी साइन कन्वेंशन चेक कर सकते हो। इन दिस क्वाड्रेंट अगर आप एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हो तो उसके दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर डालू बेटा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है आपके पास, रेडियस हमेशा पॉजिटिव। तो केवल नेगेटिव और नेगेटिव का रेशियो क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, बेस, तो पी अपॉन बी भी पॉजिटिव आएगा, बी अपॉन पी भी पॉजिटिव आएगा। इसीलिए टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। लाइकवाइज आपका वहाँ पे cos थीटा एंड सेकेंट थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये सबसे जरूरी बात होती है, मोस्टली बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं। आपको समझ भी आना चाहिए कि यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव है तो क्यों है, यहाँ पर केवल यही दो क्यों पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखो आपने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसकी जो फैमिली का मेंबर है कोसेकेंट, मतलब साइन फैमिली पॉजिटिव। थर्ड में कौन पॉजिटिव बेटा, टेंजेंट फैमिली, उसमें दो मेंबर है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। और फोर्थ में कौन है बेटा, सी, कॉस, सी फॉर कोसाइन एंड उसकी फैमिली। तो ये देखो ये याद करने के लिए बन गया ए एस टी सी। अगर इसको आप ऐसे लिखते हो ए एस टी सी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन फैमिली पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट फैमिली पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आपकी कोसाइन फैमिली पॉजिटिव। तो इसको यूं याद रख सकते हो, ए मतलब ऐड, ठीक है, एस मतलब
शुगर, टी मतलब 2 एंड सी मतलब कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन, टेंजेंट एंड कोसेकेंट, सॉरी कोसाइन एंड सेकेंट आर पॉजिटिव। ये थी बात किसकी बेटा, साइन कन्वेंशन की। हाँ देखो बेटा, अभी एक जो टर्मिनेटिंग पोजीशन है उस पे एंगल कैसे दिखते हैं वो और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे देखो ये स्टार्टिंग यहाँ से है, अगर कोई रे इनिशियली यहाँ है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो डेफिनेटली इनिशियल कोई लाइन है जिसमें एंगल कितना बना है बेटा, 0। जैसे मान लो ये रे है आपके पास यहाँ, तो इनिशियल एंगल क्या होगा इसका, 0। अगर ये यहाँ आती है तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका, 90 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया था डिग्री में उनको भूल जाओ, याद करना। अब आप उसको किस में लेंगे बेटा, रेडियन में। अगर ये यहाँ आ गई तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये यहाँ आ गई तो कितना हो जाएगा बेटा, 270। यहाँ आ गई तो कितना हो जाएगा, 360। तो डिग्री में ना मेजर करके अब मैं ये एंगल किस में मेजर कर रहा हूँ बेटा, रेडियन में। तो देखिए इनिशियल पोजिशन पे इनिशियल एंगल आपका कितना है, 0 रेडियन का। ठीक है, 0 रेडियन एंगल है आपके पास। देन आफ्टर उसके बाद मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो यहाँ आते ही एंगल मेरे पास कितना होगा इस पोजीशन पे, 90 डिग्री, यानी मैं ये कहता हूँ π/2। अगर आप और आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे आप यहाँ तक आते हो बेटा तो एंगल कितना हो जाएगा, 2π/2। और आगे अगर आप जाते हो, क्योंकि देखिए हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है बेटा, तो हर एक आगे बढ़ने पर 1π/2 जुड़ जाएगा। तो जैसे ये आपका क्या है, इनिशियल कितना है, 0π/2, फिर क्या आया बेटा, 1π/2, फिर कितना आया, 2π/2, फिर कितना आएगा, 3π/2, फिर कितना आएगा, 4π/2, फिर कितना आएगा, 5π/2, फिर कितना आएगा, 6π/2, ठीक है, फिर कितना आएगा, 7π/2, फिर कितना आएगा, 8π/2, फिर कितना आएगा, 9π/2, फिर कितना आएगा, 10π/2, फिर कितना आएगा, 11π/2, फिर कितना आएगा, 12π/2, फिर कितना आएगा, 13π/2, ठीक है, फिर कितना आएगा आपके पास, 14π/2, फिर कितना आएगा आपके पास, 15π/2, फिर कितना आएगा आपके पास, 16π/2। अब देखो कितना सिंपल है, मैंने π/2 सबके साथ रखा और जस्ट काउंटिंग बेटा होल नंबर लिखे, इनिशियली 0, ठीक है, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 अप टू सो ऑन, कहीं तक भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो बेटा। तो टर्मिनेटिंग पोजीशन के एंगल कुछ ऐसे होते हैं। अब आप इन पर ध्यान दो, 0 × π/2 कितना हो जाएगा बेटा, 0। 4 गुणा में π/2 कितना हो जाएगा आपका, 2π। ये कितना हो जाएगा आपके पास कैंसिल करने के बाद, 4π। ये कितना हो जाएगा बेटा, 6π। ये कितना हो जाएगा बेटा, 8π। तो देखिए इस पोजीशन पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आके रुकेगा वो या तो 0 या 2π या 4π या 6π या 8π। ये 0 है तो आप इसको 0π भी कंसीडर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट क्या किया आपने, देखो पाई सम के साथ है बेटा और मल्टीप्लाई में 8 6 4 2 0 का होना, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पोजीशन का